साथियों, बिहार बीएड एडमिशन 2024 में 3 काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 6,618 सीटें अभी भी खाली है और इन्हीं 6,618 सीटों पे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो है चौथी मेरिट लिस्ट निकालने वाली है, यानी कि चौथी काउंसलिंग की प्रक्रिया भी आज से शुरू होने वाली है। इसको लेके बहुत सारे अपडेट हैं जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं कि कौन कौन से इसमें भाग ले सकते हैं और चौथे काउंसलिंग के तहत आपको जो कॉलेज मिलेगा उसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, पूरी प्रोसेस के ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्या स्पॉट एडमिशन होने की संभावनाएं हैं, इसका कटअप क्या हो सकता है, इन सभी के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साथियों हम लोग इस न्यूज़ को कवर करते हैं। आपको पता होगा कि बीएड में एडमिशन के लिए अभी तक 3 काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद भी 6,618 सीटें अभी भी खाली है। आप हेडिंग भी देख सकते हैं कि राज्य भर में 3 राउंड में 30,682 अभ्यर्थियों का नामांकन हो चुका है। बीएड कॉलेजों में 82.29% सीटें फुल और 6,618 खाली सीटों के लिए चौथी मेगा सूची आज जारी की जाएगी, यानी कि जो 4th मेरिट लिस्ट है वह आज जारी किया जाएगा। इस बीच में यह कहा जा रहा था कि स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। अब यहाँ पे चौथी मेरिट लिस्ट जो है जारी होगी। अब कुछ लोग के यह भी सवाल आएंगे कि सर जो लोग पैसा कॉलेज में पहले दे दिए हैं स्पॉट के नाम पे, तो देखिए कॉलेज में अगर स्पॉट के नाम पे अगर पैसा आप दे दिए हैं तो कॉलेज आपका लास्ट तक इंतजार करेगा कि 4th काउंसलिंग के बाद जो है स्पॉट काउंसलिंग होगा। अगर 4th काउंसलिंग के बाद भी अगर स्पॉट काउंसलिंग नहीं होती है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का प्लान है कि हम 5वीं काउंसलिंग निकालें, तो वैसी स्थिति में लास्ट में कॉलेज जो आपका पैसा जो है रिफंड करेगा। ऐसा नहीं कि कॉलेज आपका पैसा रख लेगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राओं ने हंगामा किया है कि स्पॉट के नाम पे हमें लूटा जा रहा है, कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 30,000 रुपये एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है, इसीलिए इस कदम को उठाया गया है। तो अभी भी जो सीटें खाली है वह 6,618 सीटें खाली है और आज जो है 6,618 सीटों के लिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो है अपनी चौथी मेरिट लिस्ट जारी करेगी। और चौथी मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद भी आप याद रखिएगा कि इसके बाद भी सीटें खाली रहेगी। अब वह खाली कैसे रहेगी, कितनी रहेगी, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा पहले इस न्यूज़ को कवर करते हैं कि बीएड कॉलेजों में 82.29% सीटें फुल, 6,618 खाली सीटों के लिए चौथी मेगा सूची आज जारी की जाएगी। और यह आज कितने बजे जारी होगी, हम आपको बता दें कि 11 बजे के बाद आपका कभी भी मेरिट लिस्ट जो है जारी हो सकता है। तो इसको आप देख कैसे पाएंगे, चलिए इसके ऊपर हम बात करते हैं। इसको देखने के लिए आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देख पाएंगे और यहाँ पे आपका डेट भी देख पाएंगे कि कब कब आपका क्या होने वाला है। जो आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा यह 10 सितंबर को होगा। वहीं पर नीचे की ओर आप आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको एक लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग का ऑप्शन दिखेगा। आपको क्या दिखेगा, लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग का ऑप्शन दिखेगा। आपको इस पर क्लिक करना है, यानी कि जब आ जाएगा उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ऊपर में साइन इन का ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना यूजर आईडी और आपका पासवर्ड जो है लॉगिन कर लेना है। यानी कि जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड, जैसे कि यूजर आईडी के रूप में आप जब फॉर्म भरे होंगे तो आपके फॉर्म में जो है ईमेल आईडी दिया होगा, उसी ईमेल आईडी को आप डाल लीजिएगा जो आप दिए थे उसमें। पासवर्ड के रूप में जब फॉर्म फिलअप किए थे तो आपके मोबाइल पे या ईमेल आईडी पे पासवर्ड आया होगा, उस पासवर्ड को डाल लेंगे। जब आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड किए होंगे तो उसी पासवर्ड से किए होंगे। फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखे होंगे तो उसी पासवर्ड के साथ देखे होंगे, तो सबको पता होगा। अगर किसी को पता नहीं है तो आपके पास यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, आपसे ईमेल आईडी मांगेगा कि जो भी आप फॉर्म भरते वक्त ईमेल आईडी दिए हैं उस ईमेल आईडी को आप यहाँ पे डालिए और डालने के बाद आपको रीसेट कर देना है। जैसे करेंगे तो आपके मोबाइल पे यूजर आईडी और पासवर्ड जो है रीसेंड कर दिया जाएगा और वहाँ से आप जो है अपना यूजर आईडी और पासवर्ड देख सकते हैं। यह आपके मोबाइल नंबर पर भी और ईमेल आईडी पे भी, दोनों पे आपको भेज दिया जाएगा। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा कटअप के ऊपर बात करते हैं कि कटअप आपकी क्या रहने वाली है, लेकिन उसके पहले बात करेंगे कि कौन कौन से इसमें भाग ले सकते हैं। देखिए, जिनको भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, केवल वही लोग इसमें भाग ले सकते हैं। भाग कैसे लेना है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरिट लिस्ट जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगी, आप वहाँ से सिर्फ देख सकते हैं। जिनको फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट में कोई कॉलेज मिला था लेकिन वे एडमिशन नहीं लिए थे, तो वैसी स्थिति में अभी आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि इस बात को ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पहले ही
मेंशन कर चुकी है कि जो भी एक बार कॉलेज मिलने के बाद एडमिशन नहीं ले पाते हैं उन्हें आगे की काउंसलिंग में मौका नहीं दिया जाएगा और इसके तहत आपको यहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा। कुछ लोग वैसे भी हैं चूँकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सेकेंड या थर्ड में कॉलेज तो मिला था, उसके लिए 3,000 रुपये पेमेंट भी कर दिए थे। अब उनका कहना है कि सर क्या करें, जो फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में हमको कॉलेज मिला था, हमने 3,000 पेमेंट कर दिया था, लेकिन कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था, तो क्या मेरा नाम आएगा? तो जी बिल्कुल नहीं, आपका नाम भी नहीं आएगा। उनका एक और सवाल है कि क्या सर हमको जो कॉलेज मिला था फर्स्ट सेकंड थर्ड में, जो हम 3,000 पेमेंट किए थे, कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए थे, क्या हम फिर से जाके उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं? तो जी बिल्कुल नहीं, आपका एडमिशन प्रोसेस जो है ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है और ऑलरेडी उस सीट को जो है काउंट करके और यहाँ पे पूरी सीटें बता दी गई है कि 6,618 सीटें हैं। अब आपका एडमिशन उस मेरिट लिस्ट के तहत भी नहीं हो सकता है जिसमें फर्स्ट सेकंड या थर्ड में आपको मिला था कॉलेज, लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया था, 3,000 पेमेंट कर दिया था। अब आपका पैसा भी रिफंड नहीं होगा और आपका एडमिशन भी नहीं होगा क्योंकि आप काउंसलिंग की प्रक्रिया को सही से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वैसी स्थिति में आपका क्या होगा कि वहाँ पर कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कटअप के ऊपर कि आपका कटअप क्या रहने वाला है। तो जैसे आप थर्ड मेरिट लिस्ट का आप देख सकते हैं कि जो कटअप आपके स्क्रीन पे है, देखिए इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कटअप आपका कम नहीं जाएगा। इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे रीज़न यह है कि बहुत कम सीटें जो है खाली है। 6,600 जो 18 सीटें खाली है वह पूरे बिहार में खाली है, पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर खाली है। लेकिन कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे 200 सीटें खाली है, 300 सीटें खाली है, 400 सीटें खाली है। और कॉलेज बाई कॉलेज देखेंगे तो किसी कॉलेज में 10 सीटें खाली है, किसी में 8 सीटें खाली है, किसी में 15 सीटें खाली है। तो जिन कॉलेज में सीटें अधिक खाली है वहाँ पे कटअप जो है कम जाएगा। लेकिन जहाँ पे कम सीटें खाली है, जहाँ पे 10 ही सीटें खाली है, 15 सीटें खाली है, तो वैसी स्थिति में उसका कटअप जो है आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये बात तो तय है। लेकिन ये बात भी तय है कि आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट आया था, आपका कटअप जो है उससे कम जाएगा। ये तो 100% बात है। क्यों कटअप कम जाएगा? क्योंकि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट में हाईएस्ट नंबर वाले को लिया गया। सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 70 वालों को लिया गया उस कॉलेज में, हो सके सेकंड मेरिट लिस्ट में उसमें 60 वालों को लिया गया, थर्ड मेरिट लिस्ट में 50 वालों को लिया गया है। एक एग्जाम्पल बताते हैं। तो जो फोर्थ मेरिट लिस्ट में आएगा इससे कम नंबर वालों को ही लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि इससे अधिक नंबर वालों को ले लिया जाएगा। अब जो भी बच्चे होंगे फोर्थ मेरिट लिस्ट के लिए, तो जाहिर सी बात है कि 50 पे थर्ड मेरिट लिस्ट खत्म हुआ था। जो 10,000 कॉलेज अलॉट हुआ था छात्रों को, वह 50 पे खत्म हुआ होगा या 55 पे खत्म हुआ होगा अलग अलग कॉलेज का। तो जहाँ पे खत्म हो गया उसी के नीचे से शुरू किया जाएगा। मान लीजिए आपका 49 था और उस समय 50 पर ही आके रुक गया है, तो वैसी स्थिति में 49 आपका है उसके नीचे, तो जाहिर सी बात है कि आपको कॉलेज मिलेगा। किसी का 55 पे खत्म हुआ है और 54 है, तो जाहिर सी बात है कि उसको कॉलेज मिलेगा। तो जो कटअप कम जाएगी वह आपका जाहिर सी बात है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट से आपकी कटअप जो है कम जाएगी। ये बात तो क्लियर है कि जो आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड गया था उससे आपकी कटअप जो है कम जाएगी। ये 100% है। ये चाहे किसी भी कॉलेज के लिए हो, आपका आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी हो, BN मंडल हो, BRAB हो, जयप्रकाश नारायण हो, LNU हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी के लिए कटअप जो है आपका जो थर्ड मेरिट लिस्ट था उससे कम जाएगा। उससे ज़्यादा जाने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि उससे आगे वाले को कॉलेज अलॉट नहीं होगा, उससे नीचे वाले को ही कॉलेज अलॉट होगा। और जाहिर सी बात है कि उससे नीचे वाला का उससे नंबर कम ही होगा। तो पहला बात कि जो टीआरई बोल रहे हैं, जो आपका मेरिट लिस्ट थर्ड आया था उसमें जो कटअप गया था उससे कम जाएगा, आपका ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपने जितने भी कॉलेज सेलेक्ट किए हैं वह किस यूनिवर्सिटी में अपने अपने कॉपी पे लिख लीजिए। ये 5 या वो आपको याद भी होगा। अब उसका रैंक देखिए कि कितना CML रैंक पे उठाया था और आपका CML रैंक कितना है। अगर CML रैंक के बीच में काफ़ी डिफरेंस नहीं है तो आप श्योर हों कि फर्स्ट में मतलब जो चौथी मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर जो मेरिट लिस्ट है कटअप में आप रैंक को देखेंगे, रैंक अगर बहुत ज़्यादा का डिफरेंट करता है तो वैसी स्थिति में आपकी संभावनाएं थोड़ी सी कम है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट है तो 42,681 है और यहाँ पे मैक्सिमम जो गया है 48,153 गया है। तो अगर आप इससे थोड़ा सा भी ऊपर है, जैसे कि 49,000 है, क्योंकि इसमें प्लस जाएंगे तो आपका नीचे की ओर आएगा, नंबर नहीं है। तो यहाँ पे 48,153 पर खत्म हुआ था, तो जैसे 48,154, 55, 56, 57 ऐसे हैं या 49,000 है, तो ऐसी स्थिति में आपकी संभावना इसमें बनी रहेगी। वैसे ही बाकी कॉलेज का भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे 91,000 लिया गया है, तो अगर मान लीजिए आपका 93,000, 94,000 है, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी मतलब यहाँ पे संभावना बनी रहेगी। क्योंकि होता क्या है कि आपके रैंक में कई डिफरेंस देखने को मिलता है। आपका कैटेगरी अलग है, ठीक है, आपका अलग अलग कैटेगरी है, इसके लिए होता है, तो ये भी सब मायने रखता है वहाँ पे। तो इसलिए आप यहाँ पे 1,000-2,000 का भी रैंक का अगर डिफरेंस है, आपका जो पहले का कटअप है TI3 का, जो आपका थर्ड मेरिट लिस्ट का है, उससे अगर थोड़ा सा भी 1,000-2,000 का भी अंतर है तो आप जो है उम्मीद कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसके तहत आप देख सकते हैं, और इस पीडीएफ को भी आप जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाके यहाँ से देख सकते हैं। चलिए, हालांकि फिर से हम इसको जो है आपका भेज देते हैं। जो भी पीडीएफ है आपका, जो थर्ड मेरिट लिस्ट वाला है, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देते हैं। आप सर्च कीजिएगा टेक स्टडी बीएड, आपको मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और आगे की अपडेट हम आपको देंगे 11 बजे के बाद, जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी उस समय हम आपके लिए अपडेट लेके आएंगे सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।